अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह, जिसे शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसे जमानत मिल गई है। पुलिस ने मंगल को राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था और बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वहां से उसे नामपल्ली अदालत लाया गया और जज के सामने पेश किया गया। राजा सिंह को 14th एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन के लिए रिमांड पर दे दिया था। बाद में राजा सिंह के वकील ने जमानत की दरखास्त दायर की। ट्रायल जज ने CRPC 41A के तहत जमानत मंजूर की। जज ने केस की तफ्तीश में पुलिस हुक्काम से ताउन करने का हुक्म दिया। आपको बता दें कि मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के बाद वीडियो के वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और गम और गुस्से पर गुस्ताख रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया था। एहतजाजियों ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अपनी गिरफ्तारी के वक्त राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसको कोई खौफ नहीं है। इस गुस्साखाना वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद डबीरपुरा पुलिस ने जाफरानी जमात के रुकन असम्बली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस एहतजाज पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को मंगल को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, DGP दफ्तर, पुराना शहर हैदराबाद में कदीम कमिश्नर पुलिस दफ्तर के साथ साथ शहर के कई अहम मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि कई मकामात पर राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से मुजाहरे शुरू हो गए हैं। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ तेलंगाना स्टेट पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात, ग्रे हाउंड्स और पड़ोसी अजला की पुलिस को भी हैदराबाद में तैनात कर दिया गया है। पुलिस के पिकेट्स को शहर के हिसास मकामात और पुराने शहर में तैनात किया गया है। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने सुबह में इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत की मुकम्मल पुलिस मुशतरी को चौकस कर दिया। पेशरफ अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विकाराबाद, महबूबनगर में गैर सरकारी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। सोशल मीडिया की तलात के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ स्टेशन के हदूद में एहतजाज का इम्कान था। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला डबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अहमद बलाला ने डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भरम हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि राजा सिंह की गिरफ्तारी को यकीनी बना जाएगा।
मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के बाद वीडियो के वायरल होने के बाद तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई हिस्सों में मुसलमानों में शदीद बरहमी, गमो, गुस्से और बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र बीजेपी ने राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया है। तेलंगाना असेंबली में गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह को पार्टी की मरकजी तादीवी कमेटी ने पार्टी और दीगर तमाम जिम्मेदारियों से फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया। तादीबी कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने रुकन असेंबली से ख्वाहिश की कि वो अपने मुतनाज़िया और काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर अंदरून 10 दिन यानी 2 सितंबर तक जवाब दें। इस रुकन असेंबली के रिमार्क्स के खिलाफ मुस्लिम तबके में काफ़ी बरहमी देखी गई थी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज भी किए गए। मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में ताजिरों ने रज़ाकाराना बंद मनाया और मलून बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े के वीडियो के वायरल होते ही पुराना शहर हैदराबाद के तमाम दुकानदारों में बरहमी और गमो गुस्से की लहर देखी गई, जिन्होंने अपनी दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। कई मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपला ने बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पुरअमन तेलंगाना में आग लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में जारी फ़िरका वाराना हम आहंगी को मकदर करने की साजिश भी की जा रही है। उन्होंने राजा सिंह के बयान के साथ रुकने काउंसिल कविता के क़यामगाह पर हुए हमलों की भी मजम्मत की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय संग्राम यात्रा के नाम पर अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजा सिंह मजहबी तफरका पैदा करते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक किया जा रहा है और वो परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बुनियादी हुकूक खत्म किए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुकूमत अपने सेक्युलर किरदार के साथ समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ कर रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना के हर शोबे में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों भारत की तकसीरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने फौरी इस पर रुकन असेंबली के खिलाफ मामला दर्ज करके उस रुकन असेंबली को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं, क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं?
आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी, क्या क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद यमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात में सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 MP, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नुपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप तो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे। Sir, this looks like more than like ego issue between the BJP. No, it is not. It is not. And also, sir, he has been arrested. What is your final demand? मतलब he should be given. मतलब he should be arrested and he has been sent to the jail. Might be happen. One thing, sir. Will you demand anything from the BJP? That or else are you going to fight legally? What are you going to do? See, to tell you what I have just said in English. और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहां पर भाजपा कम्युनल राय कराना चाहती है। यहां पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं। इसको कंडेम करते हैं। मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर हुई। सर, हाउ डू यू सी दिस? जो नारे लगा रहे हैं। कल हैदराबाद के बदबख्त भारतीय जनता पार्टी के MLA राजा सिंह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई गुस्ताखाना कलमात का इस्तेमाल किया है। बुनियादी सवाल ये है कि वो जो बहरहाल फारूकी का कॉमेडियन शो था उससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो KTR साहब बहरहाल अपने समझिए ज़ौक़ और शौक़ के लिए और स्टेट को एक पीसफुल स्टेट बताने के लिए उन्होंने उसका शो ऑर्गेनाइज करने का बहरहाल प्लान किया और एडमिनिस्ट्रेशन को चाको चौबंद रखा था। उससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उस शो के समझिए कि ऐलान के बाद राजा सिंह ने ये कहा था कि मैं नुपुर शर्मा ने जो कहा है उससे ज़्यादा सख्त मैं मुसलमानों के समझिए कि रसूल के ताल्लुक़ से कहूँगा। तो बुनियादी सवाल ये है कि तेलंगाना की पुलिस उस वक्त क्यों एक्शन नहीं ली जबकि राजा सिंह का ये बयान आया था कि वो नुपुर शर्मा से ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा। लेकिन पुलिस ख्वाब गफलत में सोते रही और कल इंतहाई समझिए कि बदबख्ताना और शरंगेज़ बयान शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का आया, जिसको मुसलमान सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान उसकी शदीद मजम्मत करेंगे। अब बुनियादी सवाल ये है कि बहरहाल मैं उन नौजवानों को जो समझिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की बुनियाद पर समझिए रात भर एहतजाज किया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन लिमिट में एहतजाज हुआ। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के सामने एहतजाज हुआ। नमाज फजर भी पढ़ी गई और फिर उसके बाद कुछ लोगों की प्रिवेंटिव गिरफ्तारी भी हुई और सुबह समझिए कि 10 बजे 11 बजे के करीब नौजवानों को रिलीज भी कर दिया गया और राजा सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई।
बुनियादी सवाल ये है कि तेलंगाना हुकूमत आखिर राजा सिंह को इतनी छूट क्यों दी हुई है? क्या कोई एमएलए है तो उसके ऊपर इतना बड़ा टैग है कि वो गुस्ताखियां करते रहे? इससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किया, फिर अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उससे पहले कुरान मजीद के ताल्लुक से हरी किताब कहकर समझे कि कुरान मजीद। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल के रोज मुतालबा किया कि बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। शब्बीर अली ने एक सहाफती बयान में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुजाहमत करने में तेलंगाना पुलिस के रवैये की मजम्मत की, जबकि राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तबसरे के वीडियो वायरल हुए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को सुमोटो केस बुक करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इसमें काफ़ी तसाहुली से काम लिया और उसी वक्त ये हरकत में आई जब तेलंगाना भर में नौजवानों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि राजा सिंह के साथ एक हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदी मुजरिम के तौर पर सलूक किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने माजी में भी मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले कई बयानात दिए हैं। लिहाजा तमाम साबिका मुकदमात को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना पुलिस को पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि राजा सिंह उतनी आसानी से जमानत पर बाहर ना आए। शब्बीर अली ने इल्जाम लगाया कि राजा सिंह को बिलवास्ता तौर पर टीआरएस हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, जिसने बीजेपी एमएलए के खिलाफ कभी कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की कमी ने राजा सिंह को मुस्लिम समाज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान जारी रखने की तरगीब दी। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत राजा सिंह के खिलाफ तमाम ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कार्रवाई करे और इस बात को यकीनी बनाए कि उसके बयान की उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने राजा सिंह की बीजेपी से मुअत्तली को बड़ा ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा के मामले में भी ऐसा ही ड्रामा रचाया था, जिससे अपनी मुअत्तली के बावजूद हुक्मरान पार्टी से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। दिल्ली पुलिस जानबूझकर नुपुर शर्मा के खिलाफ तहकीकात में ताख़ीर कर रही है ताकि उसे गिरफ्तारी और मजीद कार्रवाई से बचाया जा सके। शब्बीर अली ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत राजा सिंह के खिलाफ दर्ज नफरत अंगेज तकारीर के तमाम मुकदमात को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रायल कोर्ट कायम करे। कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंतराव ने बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद कई ममालिक की जानिब से शदीद बरहमी और एहतजाज दर्ज किया गया। उस वक्त बीजेपी ने सिर्फ नुपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। अगर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाती तो आज कोई भी गुस्ताखाना रिमार्क्स करने से खायफ होता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना मुनासिब बात नहीं है। ఏమిటి ఈ ఆలోచన నాకు అర్థమైతే లేదు. ఒక పక్కనేమో జాతీయంలో అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వారు దేశ స్వాతంత్రంలో పోరాడినరు. కేవలం హిందువులే కాదు, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, ఇసాయి అందరూ కూడా, ఈవెన్ పార్సీ వాళ్ళు కూడా, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు కూడా ఇందులో భాగస్వామిగా చేశాడు. అయినా ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసినంత మటుకు ఏమిటి అమృత ఉత్సవం బాగానే ఉన్నది, మరి రెచ్చగొట్టే మాటలు ఏమిటి రా బాబు, నాకు అర్థం కాదు. ఏ భాష ఇది? ఎవరికన్నా ఏ ధర్మంలో ఆ దేవుని పూజించుకునే అధికారం ఉన్నది. దీన్నే సెక్యులర్ అంటారు. సెక్యులర్ సిద్ధాంతం ఏంటి? ఎవరి మతం వాడు ఇంకో ఇతర మతాలను గౌరవించేదే సెక్యులర్. ఆ సెక్యులర్ సిద్ధాంతాన్ని మర్చిపోయి ఎవరు కూడా ఈ ఓట్ల రాజకీయం గురించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడం. అబ్బా ఏం మాట్లాడినరా బాబు, నేను హిందువునే, నేను ఎవడను పార్టీలోకి వెళ్ళి ఎలగొట్టినా నేను మాత్రం హిందువుల గురించి మాట్లాడుతున్న రాజా సింగ్ ఆయన మాటలను చూసి షకీల్ బోధన ఎమ్మెల్యే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను, నాలుగే కోసమై కాటుమంటుండు. ఇదే పంచాయతీ బాబు, ఎవరికి నీకు ఈ అధికారం? ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశమా లేకుంటే డిక్టేటర్ దేశమా? ఇటు బీజేపీ అటు టీఆర్ఎస్ ఏం పని నాకు అర్థం కాదు. కేసీఆర్ గారు మీ శాసనసభ్యులను కూడా అదుపులో పెట్టుకో. హిందూ బీజేపీ అంటే అది హిందూ, ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ అది మొదటి నుంచి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలే వేరు.
వాళ్ళు ఈ దేశంలో హిందువులే ఉండాలనే ఆలోచన పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అటువంటి వాడిని కూడా స్వాతంత్రంలో పోరాడి జైల్లో పాలయ్యి మహాత్మా గాంధీ పక్కన నిలబెట్టినటువంటి పండిట్ జవహర్లాల్ ను కూడా పక్కకు పెట్టే ఆలోచన వాళ్ళకుంటే మరి మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమిటి ఈ ఆలోచన నాకు అర్థమైతలేదు. ఒక పక్కనేమో జాతీయంలో कांग्रेस के सीनियर कायद समीर वलीउल्लाह ने बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए राजा सिंह की गिरफ्तारी के फौरी बाद रिहाई की शदीद मजम्मत की। एक सहाफती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर राजा सिंह के खिलाफ ऐसे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जिसमें आसानी से जमानत हासिल की जा सके, और हुआ भी यही। अदालत की जानिब से 14 दिन की रिमांड दिए जाने के फौरी बाद राजा सिंह की जमानत मंजूर कर ली गई, क्योंकि पुलिस ने CRPC 41A के तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि राजा सिंह के खिलाफ करीब 70 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें 30 केसेस तो सिर्फ हेट स्पीचेस के हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए ताकि 1 साल से पहले उसे कोई जमानत हासिल ना हो सके। शहर हैदराबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किए गए गुस्साखाना रिमार्क्स के बाद अचानक हालात कशीदा हो गए, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी, जो 23 अगस्त को 11 बजे मुनक़िद होने वाली थी। बताया गया कि पीर की रात देर गए राजा सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों की कसीर तादाद राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी, और ये सिलसिला मंगल की सुबह तक जारी रहा, जिसके पेश नज़र वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, जो चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने वाले थे, उन्होंने GHMC के अहदेदारों को इफ्तिताही तकरीब मुलतवी करने का मशवरा दिया, जिस पर यह तकरीब मुलतवी कर दी गई। अब यह तकरीब 27 अगस्त को मुनक़िद होने वाली है। दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी के कारकुनों की जानिब से TRS के रुकन कानून साज काउंसिल कविता के मकान के बाहर किए गए मुजाहरे के दौरान बीजेपी के कारकुनों को गिरफ्तार करने की मजम्मत करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के एहतजाज पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बंडी संजय जनगांव में यात्रा कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस और जाफरानी जमात के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। बीजेपी कारकुनों ने पुलिस को बंडी संजय को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने मंगल को रियासत भर में बंद की अपील की है। बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा ने मंगल को पार्टी के तेलंगाना यूनिट के सदर और रुकने लोकसभा बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, और कहा कि वो जमहूरी तौर पर लड़ाई लड़ते हुए आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति और चंद्रशेखर राव के सफाये को यकीनी बनाएंगे। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय को मंगल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो पार्टी कारकुनों पर पुलिस के मजालिम के खिलाफ एहतजाज की कोशिश कर रहे थे। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में नड्डा ने कहा कि वो बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं। तेलंगाना के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के मकान के बाहर एहतजाज करने पर बीजेपी के 29 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये एहतजाज और हंगामा आराई गुज़िश्ता रोज जाफरानी जमात के कारकुनों ने करते हुए दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कविता से इस्तीफा का मुतालबा किया था। उन गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के दीगर कारकुन बड़ी तादाद में शहर हैदराबाद के बजारा हिल्स पुलिस स्टेशन
पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज बीजेपी, बीजेवाईएम और बीजेपी महिला मोर्चे के कारकुनों के एहतजाज पर हुक्मरान जमात के कारकुनों ने उनका ताक़ुब किया था। इस वाक़े में बाज़ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। पुलिस ने बीजेपी के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गिरा रही है। तेलंगाना के सरकारी विप बालका सुमन, पीयूसी चेयरमैन ए जीवन रेड्डी, टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। माफ कीजिएगा, आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुखालिफिन को हरासा करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोदी अमित शाह की अनारकी ने तमाम हुदूद को पार कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब लोग मोदी अमित शाह के खिलाफ बगावत करेंगे। నరేంద్ర మోడీ దోస్తులకు రద్దు చేసినటువంటి విషయం కావచ్చు, పబ్లిక్ రంగంలో ఉన్నటువంటి సంస్థల అమ్మకం, ఎల్ఐసి కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ తదితర సంస్థల అమ్మకం, తద్వారా వేలాది మళ్ళీ ఉద్యోగులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు రోడ్లు వేయడం, అదేవిధంగా విదేశాల నుంచి నల్లధనం రాకపోగా పెద్ద ఎత్తున విదేశాలు నల్లధనం భారతదేశం నుండి విదేశీ బ్యాంకులకు పెరిగిపోవడం, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎన్నికల వాగ్దానాలు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానడం, దాన్ని నెరవేర్చకపోవడం, ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలు 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామని చెప్పి మాట చెప్పడం, ఈ దేశంలో విద్వేషాలు పెంచుతుంది, ఈ దేశంలో ఒక అరాచకమైనటువంటి పరిస్థితిని సృష్టిస్తున్నటువంటి ఈ తీరు, మోడీ చేతిలో ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ కీబొమ్మలుగా మారినాయి. మోడీ ఏమో కార్పొరేట్ చేతులు అవానమ్మల్లో తొలి బొమ్మలు అయిపోయింది. అంటే ఇటు కార్పొరేట్ ప్రోత్సహించడం, అయితే మీరు పార్టీలకు వస్తారా, లొంగిపోతారా బీజేపీకి, లేదంటే ఈడీ, ఐటీ కేసులు లేదు. ఇది జనం కోసం కాదు, ఈ జడ్పీలు కానీ దళి కోసం అందుకు సందర్భంగా వేస్తారు. ఇమీడియట్ గా సాయంత్రం నాకైతే నా ఇంట్లో దాడిలో ఒక ప్లాన్ ప్రకారం रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना के रुकने कानून साज काउंसिल कविता के मकान पर गुज़िश्ता रोज बीजेपी के कारकुनों के एहतजाज की मजम्मत की। श्रीनिवास यादव ने टीआरएस के अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, गोपीनाथ के वेंकटेश, एम गोपाल और दूसरों के साथ मिलकर कविता के मकान पहुंचकर यगानिगत का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी के कारकुनों के एहतजाज की शदीद मजम्मत की। दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी के कारकुनों की जानिब से टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता के मकान के बाहर गुज़िश्ता रोज एहतजाज किया गया था। दीगर वुज़रा जिनमें अरवली दयाकर राव भी शामिल है, उन्होंने भी आज कविता के मकान पहुंचकर उनसे बातचीत की। निर्मल जिले के 62 ट्रिपल आईटी में एक तालिबे इल्म की मुश्तबा तौर पर मौत हो गई। बताया गया कि निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल के एक तांडे से ताल्लुक रखने वाला सुरेश राठौर 62 ट्रिपल आईटी में इंजीनियरिंग साल अव्वल का तालिबे इल्म था। आज मंगल की दोपहर राठौर की लाश गेस्ट हाउस में फैन से लटकी हुई बरामद हुई। बताया गया कि राठौर के दोस्त जब उसके रूम पर पहुंचे तब रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर दरवाजा तोड़कर उसके दोस्त अंदर दाखिल हुए, जहां सुरेश राठौर की लाश फैन से लटकी हुई पाई गई। उसे फौरी निर्मल जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कैंपस में तालिबे इल्म की मुश्तबा मौत के बाद पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। निर्मल जिला एसपी ने मीडिया को बताया कि सुरेश की खुदकुशी के बारे में पता लगाया जा रहा है, उसका सेलफोन जब्त कर लिया गया है। आईटी हुक्काम ने शहर हैदराबाद में फ्यूनिक्स कंपनी पर छापा मारा। शहर के नानक रामगुड़ा और मादापुर में इस कंपनी के दफातर पर सुबह ये छापे मारे गए। ये तलाशी तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। मुंबई से आईटी के 8 एहलकारों की एक टीम ने वसी पैमाने पर तलाशी ली और कई अहम फाइल जब्त किए। समझा जाता है कि छापे टैक्स चोरी के इल्जाम के पस मंजर में मारे गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के घरों की भी बैक वक्त तलाशी ली गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।